जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बेसिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की इस सीरीज़ में हमने सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़े थे। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हमने कुछ तरह के टाइप्स पढ़े थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने विस्तार से क्लियर किया पिछली वीडियोस में। इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका एक टाइप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं और उसके फंक्शंस या कार्य क्या क्या हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। सिस्टम कुछ इस प्रकार है। Operating system is a software that manage computer hardware and provide common service for computer system. It is an intermediator between the user and computer. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में भी जाने और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि ये सॉफ्टवेयर के टाइप्स में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स में आता है। तो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर्स को। हार्डवेयर के बारे में आप जानते हैं, हार्डवेयर के बारे में पहले भी डिस्कस किए थे। हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे जैसे जिनमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ। तो ये हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस में आते हैं और सीपीयू वगैरह भी हार्डवेयर डिवाइस में आता है। तो ये क्या करता है, उनको मैनेज करता है हार्डवेयर डिवाइस को। प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज, और ये क्या करता है, कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम को। इट इज़ एन इंटरमीडिएटर। यहाँ एक तरह का इंटरमीडिएटर होता है किस किस के बीच में, यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में, बीच में। ये दोनों, जो यूज़र होता है और जो कंप्यूटर होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक यूज़र है और यहाँ पे एक कंप्यूटर है, तो ये दोनों के बीच में क्या करेगा, इंटरमीडिएटर का काम करता है। इंटरमीडिएटर शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तो इंटरमीडिएटर, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि दो लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज वाले मिलते हैं तो उनके बीच में एक इंटरमीडिएटर ट्रांसलेटर होता है जो बीच में होता है, और हिंदी वाले का भी और चाइना वाले का भी, दोनों का ट्रांसलेट करके बताता है। तो कंप्यूटर में जो ओएस होता है वो एक इंटरमीडिएटर की तरह होता है। यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, वर्क प्रोसेस करने के लिए ओएस इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, जिसमें यहाँ पे यूज़र है और यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर होता है, बीच में एप्लीकेशन और ओएस है। एप्लीकेशन क्या होता है, यूज़र्स होता है, वो एप्लीकेशन को एक्सेस करता है, एप्लीकेशन पे वर्क करता है और एप्लीकेशन पे वो जो भी चीज़ परफॉर्म करता है, जो भी टास्क परफॉर्म करता है, उसका इंस्ट्रक्शन आता है ओएस तक और ओएस फिर पहुंचाता है हार्डवेयर तक, और ये प्रोसेस होता रहता है। फिर हार्डवेयर से ओएस तक जाएगा, ओएस से एप्लीकेशन तक जाएगा और फिर वो यूज़र को शो होता है, एक्सेस होता है। तो इस तरह से जो आप फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, कुछ इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्क होता है, जिसमें यूजर से लेकर हार्डवेयर के बीच में कुछ एक प्रोसेस होते हैं। यदि हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्लासिफिकेशन किया गया है कुछ बेसिस पर। तो उसका क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। सिंगल यूज़र, आप सबसे पहले देख रहे हैं, सिंगल यूज़र, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसर। आप चिंतित ना होइए, इसका जो डीपली वाला नोट है वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, मैं यूनिट फर्स्ट का पूरा अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप अभी यहाँ से समझ सकते हैं और वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। जो सिंगल यूज़र होता है वह, जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसमें ओनली सिंगल यूज़र यूज़ करता है। मल्टी यूज़र में नाम से ही है, मल्टी यानी कि बहुत सारे और यूज़र यानी कि यूज़ करने वाले। तो जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे मल्टी यूज़र्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करते हैं। मल्टीटास्किंग, जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं, और सिंगल टास्किंग पे ओनली सिंगल टास्क होता है। मल्टी प्रोसेसर, मल्टी टाइप्स के प्रोसेसिंग होती है, उसमें मल्टी प्रोसेसिंग होता है। तो इसके बारे में विस्तार से मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे बेसिक्स याद रखिएगा, एग्जाम्स में आता है प्रोसेसर क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस। तो क्लासिफिकेशंस में आप याद रखिएगा कि 4 तरह से क्लासिफाइड किया गया है, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी और मल्टी। यहाँ से याद रखिए, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, एक यूज़र, बहुत सारे यूज़र। उसके बाद मल्टीटास्किंग, बहुत सारे टास्किंग, और मल्टी प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस।
मल्टी प्रोसेस। तो ऐसे आप याद रखिएगा, 4 तरह के इसको क्लासीफाइड किया गया है, इसकी क्लासिफिकेशन 4 तरीके से की गई है। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से आप समझ तो पा रहे हैं ना, मैंने पिछली वीडियोज़ में इसका एग्जाम्पल बता दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम का। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखें तो वो देख लीजिए। तब भी मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेस्ट एग्जांपल आपके सामने, यदि आपने कभी पीसी और लैपटॉप यूज़ किया होगा तो विंडो नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, विंडोज़ 7, विंडो 10 MS ऑफिस का होता है, और लिनक्स कहकर आता है। और एंड्रॉयड से तो आप अनजान नहीं होंगे ना, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फ़ोन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफॉर्म होता है, वर्क करता है। तो जो आपके हाथ में फ़ोन है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स आप याद रखिएगा, नहीं तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था। तो इस वीडियो में भी बता दिया, विंडोज़ हुआ, विंडो 7, विंडो 10, लिनक्स, और जो आपका है एंड्रॉयड, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि फंक्शंस यानी होता है कार्य। फंक्शंस का मतलब होता है कार्य, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह क्या क्या काम करता है, कौन कौन से कार्य करता है। तो कुछ कार्य हैं यहाँ पे, कुछ वर्क्स हैं इसके जो ये परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले में जाता है अपना प्रोसेस मैनेजमेंट। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। जो हमारे सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेस होती हैं उसको मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा, यदि आप इसके फंक्शन देखोगे, कार्य देखोगे, काम देखोगे, तो हो जाता है फाइल मैनेजमेंट। हमारे सिस्टम में जितने भी फाइल्स होते हैं तो उसका भी मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और डिवाइस मैनेजमेंट, जितने भी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, CPU वगैरह, तो ये हमारा क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है इसको। और अगला आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी हमने पढ़ा था, मेमोरी के टाइप्स भी पढ़े हैं। तो जितने भी टाइप्स की मेमोरी होते हैं, जो भी मेमोरी होता है उसका मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सुरक्षा का काम भी जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। हमारे कंप्यूटर का यदि हम कहें मुखिया, जिसके कारण सब कुछ होता है, तो वो हमारा हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि दिमाग की बात करें तो CPU है, ब्रेन CPU है, लेकिन इसे हम हार्ट कह सकते हैं कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, बिना हार्ट के जैसे हम नहीं रह सकते ना, वैसे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं होता है, उसका कोई काम ही नहीं होता है। आप यहाँ तक कि उसे स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे यदि आपके पास जो भी चीज़ें हो कंप्यूटर के, चाहे वो हार्डवेयर पार्ट हो या सॉफ्टवेयर पार्ट हो, यदि वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, तो आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि आप उसे ऑन भी नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर को। तो ये बात याद रखिए कि यदि ब्रेन हमारा CPU है तो ये हमारा हार्ट है, हमारे घर का मुखिया भी कह सकते हैं। जैसे हमारे घर में एक मुखिया होता है ना, तो वैसे ही कंप्यूटर में एक मुखिया की तरह काम करता है कि भैया पूरी तरह से मैंने जितने सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। और वो कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहा है, फाइल मैनेजमेंट कर रहा है, डिवाइस मैनेजमेंट कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर रहा है। तो संभवतः कंप्यूटर का सारा काम तो यही कर रहा है ना, देख रेख जो भी है तो यही कर रहा है। ब्रेन करवाता है, CPU जो है वो करवाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन ये भी मैनेज करता है। तो इस तरह से इसका ये डेफिनेशन था, क्लासिफिकेशन था और फंक्शंस था। आप इसे नोट कर लीजिएगा, और नोट मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इसे याद रखिएगा, एग्ज़ाम के नज़रिए से भी यह बीटेक में बहुत बार पूछ लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस बताइए और उसके फंक्शंस को लिखिए, कार्य को लिखिए। तो आप इसे याद रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझाने की कोशिश किया आपको समझ आया, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।